नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति संसार में स्वागत है। आज की मेरी वीडियो होने वाली है माघ मास के शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी की कहानी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आमल एकादशी की कहानी को। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला एकादशी है। एक समय वशिष्ठ मुनि ने मानधाता राजा से पूछा, समस्त पापों को नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्रथ नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसकी प्रजा भी वैष्णव थी। बालक से लेकर व्रत तक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया भी वहां आकर पहुंचा, जो कि जीव हिंसा से ही अपने उदर का पालन करता था। वह मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकार घर से रूठ चुका था। दिन भर कुछ न खाया था न पिया था, इसलिए रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप बैठा। वहां विष्णु भगवान की कथा थी। एकादशी व्रत का महात्म्य सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल अपने घर को चला गया। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमल एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म विदुर के घर हुआ। उसका नाम वसुरत प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा। अपने आप को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आमल एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोते थे। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेले देखा तो मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोस्त के कारण राजा ने दंड दिया था। इस कारण उसे मारने के लिए उन्होंने राजा को ही पकड़ लिया। लेकिन उस समय सोते समय भी राजा के शरीर में से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान एक एक करके उसने सबको मार गिराया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा भी लेकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने जब जागकर देखा तो शत्रुओं को अपने आसपास मरे हुआ देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा कि मेरी रक्षा किसने की? आकाशवाणी हुई, आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा भगवान विष्णु ने की है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य और पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा करनी चाहिए और आमल एकादशी के दिन आंवलों का सागार अवश्य लेना चाहिए। तो ऐसी ही एकादशियों की और सभी व्रतों की खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।